हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल बीएड एग्जाम पे। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में मैथमेटिक्स टीचिंग है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बीएड सेकेंड ईयर में हैं, बीएड फर्स्ट ईयर में सेकेंड सेम में हैं या फिर आप किसी भी सेम में हैं, अगर आप उस सेमेस्टर में हैं जहाँ पर आपको पेडागोगी के सब्जेक्ट्स को पढ़ने हैं तो आपको मैथमेटिक्स टीचिंग का एक सब्जेक्ट भी पढ़ना पड़ता है एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं और अगर आप आगे चलकर जो भविष्य में जब आप शिक्षक के रूप में कार्यरत होंगे या कार्य करेंगे, तो अगर आप विज्ञान सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं, मैथमेटिक्स के टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको मैथमेटिक यानी कि पेडागॉगी ऑफ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जो है मैथमेटिक टीचिंग, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। तो उसी क्रम में आज का प्रश्न पत्र भी है, तो इसको देखें, समझें और अपनी तैयारी को इसके अनुरूप स्टार्ट कर दें, उस तरह से आप उसको तैयार करें। तो आज का पेपर है, जैसा कि मैं आपको बताता ही रहता हूं कि बीएड सेकेंड सेमेस्टर का पेपर है 2017 का। इसमें खास बात यह है दोस्तों कि इस पेपर में अभी हम लोग देखेंगे कि जो क्वेश्चन हैं वो कैसे हैं, किस तरह से आते हैं, ताकि आप अपनी तैयारी उस तरह से कर पाएँ। तो चलिए पहला प्रश्न ले लेते हैं खंड अ से, जो कि हमारा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का होता है। आपको पता है दोस्तों, पेपर जो हमारा 90 मार्क्स का है, 3 घंटे का पेपर होता है, तो समय को बाँटते हुए चले, ध्यान रखें समय का। खंड अ की बात करें तो यहाँ पे कुल मिलाकर हमें 10 प्रश्न करने होते हैं। हर एक प्रश्न के लिए हमको 2 अंक मिलते हैं और अधिकतम शब्द सीमा जो है वो 50 शब्दों की है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए प्रश्नों को हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे और देखते हैं खंड अ को। तो पहला प्रश्न ले लेते हैं दोस्तों हम लोग, एम्स ऑफ मैथमेटिक टीचिंग। भाई गणित शिक्षण के उद्देश्य समझाने हैं आपको। प्रश्न संख्या 2 है, द ओरल वर्क इन मैथमेटिक टीचिंग। गणित शिक्षण में मौखिक कार्य। प्रश्न संख्या 3 है, राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ रामानुजम इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक टीचिंग। रामानुजम का गणित के क्षेत्र में योगदान लिखिए। प्रश्न संख्या 4 है, देखते हैं क्या है। एप्लीकेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन इन मैथमेटिक्स। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का गणित में प्रयोग बताना है आपको, तो भाई बता दीजिए। प्रश्न संख्या 5 है, कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। देखिए आपको निम्नलिखित आंकड़े दिए हुए हैं और इनका आपको अरिथमेटिक मीन यानी कि निम्न आंकड़ों से समानांतर माध्य की गणना करिए। तो अब समान तरीके से आपको पता है कि अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, तो आप इसको निकाल सकते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न है, आप करते हैं। प्रश्न संख्या, अब हम लोग चलेंगे 6 पे और देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 6 है, डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ मैथमेटिक टीचर, यानी कि गणित शिक्षक के गुणों को लिखना है। तो भाई गणित शिक्षक के गुण जो भी हैं आपको समझ में आते हैं वो लिख दीजिए, जैसे कि भाई अनुभवी होना चाहिए, सब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए, बच्चों के साथ सहानुभूतिपूर्वक कार्य करें, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो आपको लिखनी है यहाँ पे। प्रश्न संख्या 7 है, एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट इन मैथमेटिक्स। गणित में प्रयोग प्रयोजना की व्याख्या कीजिए। तो जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, मान लीजिए कोई फार्मूला पता है, कोई थीसिस पता है, कोई थ्योरम पता है, अब हम लोग उसको विभिन्न विभिन्न सिचुएशन में अप्लाई करते हैं, अलग अलग क्वेश्चन में जब अप्लाई करते हैं, तो ये क्या होती है, हमारी एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट होती हैं मैथमेटिक्स के अंदर। बाकी डिटेल में आप इसको पढ़ के आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आपको सारांश में लिखना है। प्रश्न संख्या 8 है, लिस्ट द टीचिंग मेथड्स ऑफ अरिथमेटिक। अंक गणित पढ़ाने की विधियों की सूची बनाइए। तो भाई आप एक सूची बना दें। प्रश्न संख्या 9 है, इन्यूमरेट द ओरिजिनल स्टेप्स गिवन बाय हर्बर्ट। हर्बर्ट द्वारा दिए गए मूल पदों को बताइए। और आखिरी और अंतिम प्रश्न है सेक्शन ए से, व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रिल। भाई अभ्यास क्या है, तो अभ्यास के बारे में आपको यहाँ बताना है कि भाई अभ्यास क्या है, अभ्यास का क्या महत्व है, आपको समझाना है। चलते हैं अब सेक्शन बी में। जी हाँ दोस्तों, सेक्शन बी यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का होता है, जैसा कि आपको पता ही है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न है और इसको हम लोग को सॉल्व करना है। आपको पता है यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको कुल मिलाकर 5 प्रश्न करने हैं। हर एक प्रश्न के लिए आपको जो है 8 अंक मिलते हैं, तो ध्यानपूर्वक करें। अधिकतम शब्द सीमा जो निर्धारित की गई है वो है आपके 200 शब्दों की। तो 200 शब्दों में आपको कुल 5 प्रश्न करने हैं, तो यानी कि हर एक प्रश्न के लिए 200 शब्द हैं। और ये जो हमारा है 40 मार्क्स का सेक्शन है, सेक्शन बी। तो ध्यानपूर्वक करें, जो ऑप्शन आपको ठीक लगता हो एक क्वेश्चन में से वो उसको ही करें। पहले सोचें, समझें, थोड़ा स्टेप्स देखें कि आपको आता है कि नहीं आता है। उत्तर लिखते वक्त हाईलाइट जरूर करें और पॉइंट्स में लिखने का प्रयास करें, सेंटेंस बना के लिखने। कुछ सही तरीके से आप अगर अपने उत्तर को लिखेंगे तो आप कम लिखकर भी ज़्यादा अंक ला सकते हैं। तो अपने उत्तर को प्रभावी बनाएं, देखने लायक बनाएं और सही लिखेंगे तो आपको अंक जरूर मिलेंगे। तो आइए प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, डिस्क्राइब द ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग
टीचिंग मैथमेटिक्स एंड डिस्कस इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। भैया इसके मेरिट और डीमेरिट को बताना है। गणित शिक्षण की अनुसंधान विधि का वर्णन कीजिए तथा इसके गुणों दोषों की चर्चा कीजिए। जी हाँ दोस्तों, अर्थात आप लिख सकते हैं इसके अलावा एक्सप्लेन मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स ऑन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम के वर्गीकरण के आधार पर गणित शिक्षण के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है उसको ध्यान में रखते हुए गणित शिक्षण किस तरह से किया जाता है, किस तरह से बच्चों में उसका ज्ञान आएगा, ये आपको समझाना है। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। डिस्कस द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मटेरियल एड इन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। गणित शिक्षण में सहायक सामग्री की आवश्यकता एवं महत्व की विवेचना कीजिए। अथवा आप लिख सकते हैं डिस्क्राइब इन ब्रीफ द वेरियस फार्मूला बेस्ड ऑन वैदिक मैथमेटिक्स। जी हाँ दोस्तों, वैदिक मैथमेटिक्स बहुत ही प्रभावी और बहुत ही सरल तरीका है गणित समझने का, जो कि भारत की ही देन है। तो वैदिक गणित पर आधारित विभिन्न सूत्रों की संक्षिप्त विवेचना करिए। तो आप जोड़ घटाव वर्ग वर्गमूल निकालने की ये कुछ एक आध चीज़ें आप यहाँ पे बता सकते हैं उदाहरण सहित। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आते हो तो आप मुझे बताएं, इन क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए प्रश्न संख्या 4 देख लेते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन द प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोजेक्ट मेथड इन मैथमेटिक्स टीचिंग विथ सुटेबल एग्जाम्पल। गणित की शिक्षण विधि में समस्या समाधान एवं प्रयोजन विधि में उदाहरण सहित अंतर कीजिए। तो ये जो आपकी समस्या समाधान यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होती है और दूसरा आपका होता है आपका प्रोजेक्ट मेथड, इन दोनों को पहले डिफाइन करिएगा, फिर इनके बीच में अंतर आप समझाइएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। Describe few defects according to कोठारी कमीशन इन द एग्जिस्टिंग करिकुलम ऑफ मैथमेटिक्स। कोठारी आयोग के अनुसार गणित के वर्तमान पाठ्यक्रम के कुछ दोषों का वर्णन करिए। तो भाई वर्तमान में जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे थे, कोठारी आयोग ने उसमें कुछ कमियों को पाया, उसको सामने लाए। तो वो क्या कमियां उन्होंने ढूंढी, क्या चीज़ें उनको महसूस हुई, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी है। तो कुछ पॉइंट्स आप ध्यान रखें और वो लिखें। प्रश्न संख्या 5 है। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स लेबोरेटरी फॉर टीचिंग मैथमेटिक्स इन द सेकेंडरी स्कूल। यानी कि माध्यमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने हेतु गणित प्रयोगशाला के महत्व का उल्लेख कीजिए। जी हाँ दोस्तों, मैथमेटिक्स लेबोरेटरी ऐसी जगह होती है जहाँ पर गणित से संबंधित आपको मॉडल्स, गणित संबंधित आपको फॉर्मूले, चार्ट, ये सारी चीज़ें लगी होती है, जहाँ बच्चे जाकर ज़्यादा चीज़ समझते हैं। अभी तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का समय है, तो यहाँ पर बहुत सारे आपको सिमुलेशन यानी कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम भी मिलेंगे जहाँ पर आप मैथमेटिक्स की चीज़ों को करके सीख सकते हैं। ऑडियो विजुअल के फॉर्मेट में होगा तो और ज़्यादा सीख सकते हैं आपको। मैथमेटिक्स लेबोरेटरी का उद्देश्य यही होता है कि इस चीज़ों को और ज़्यादा बहुत प्रभावी ढंग से आपको बच्चों को सिखाने में मदद किया जा सके। चलिए इसके अलावा देखते हैं प्रश्न संख्या 5 के अथवा में है। राइट ए शॉर्ट एसे, माफ करिएगा दोस्तों, राइट ए शॉर्ट एसे ऑन द टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न मैथमेटिक्स। आधुनिक गणित का विकास विषय पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। प्रश्न संख्या 6 है। व्हाट स्टेप्स विल यू टेक एज ए मैथमेटिक्स टीचर फॉर योर प्रोफेशनल ग्रोथ। भाई आपको अपने प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए गणित शिक्षक के रूप में क्या करना है। गणित शिक्षक के नाते आप अपनी व्यवसायिक कुशलता की उन्नति के लिए क्या उपाय करेंगे, संक्षेप में वर्णन कीजिए। अथवा आप लिख सकते हैं प्रश्न संख्या 6 के अथवा में आप देख सकते हैं डिस्क्राइब अबाउट क्विज, पजल, रिडल्स, मैजिक स्क्वायर, वर्ड सर्च एक्सेट्रा विथ सुटेबल एग्जाम्पल इन मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। गणित विषय में पहेलियाँ, वर्ग, जादू, शब्द खोज आदि का उचित उदाहरण द्वारा वर्णन कीजिए। तो ये जो क्विज होते हैं, आपके पजल होते हैं, इन सारे का एक एक आप बनाएं, लिख दें और बस उनको एक्सप्लेन करें, बहुत ज़्यादा नहीं करें। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिर्फ एग्जाम्पल लिख के समझाते हुए चलें और आपका जल्दी से ये प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को आप बिल्कुल तैयार करके जाएं। ये रिपीट होते हैं, हर बार रिपीट होते हैं, तो आप इनको देखते जाएं। चलिए अब चलते हैं हम लोग सेक्शन सी में, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का होता है। आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आपको जैसा कि पता है दोस्तों, यहाँ पर कुल मिलाकर आपको 2 प्रश्न करने हैं और ये सेक्शन हमारा 30 मार्क्स का होता है, 30 शब्दों का। हर एक क्वेश्चन आपका 15 मार्क का होगा और जो उत्तर देना है वो हमको अधिकतम 500 शब्दों में देना, तो इस बात का ध्यान रखा जाए। चलिए पहला प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 जो है, प्रेजेंट ए प्लान फॉर मेकिंग मैथमेटिक्स लाइब्रेरी एंड लैबोरेटरी इन योर स्कूल। भाई अपने विद्यालय में गणित पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला बनाने के लिए एक योजना प्रस्तुत कीजिए।
चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है प्रिपेयर, ये थोड़ा सा मिसमैच हो गया दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से दिया हुआ है। तो प्रश्न संख्या 8 है कि प्रिपेयर ए प्रोग्राम इन मैथमेटिक्स टीचिंग बेस्ड ऑन ब्रांचिंग प्रोग्राम। गणित में शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन पर आधारित एक कार्यक्रम तैयार करें। ये थोड़े कठिन प्रश्न हैं दोस्तों, इनको बिल्कुल अच्छे से 2 बार 3 बार तैयार कर लीजिएगा ताकि आपके क्वेश्चन छूटे नहीं। चलिए प्रश्न संख्या 9 पे चलते हैं। गिव ए क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ एग्जिस्टिंग करिकुलम। तो भाई जो एग्जिस्टिंग करिकुलम उसके बारे में हमको बताना है। ऑफ मैथमेटिक्स एट सेकेंडरी लेवल इन योर साइट, गिविंग योर सजेशन टू इम्प्रूव इट। अपने राज्य के यहाँ पे देखिए साइट लिखा हुआ स्टेट होना चाहिए, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे स्टेट है, यहाँ पे राज्य है, तो ये स्टेट है यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे हम लोग। अपने राज्य के माध्यमिक स्तर पर प्रचलित गणित पाठ्यक्रम की आलोचना व्याख्या कीजिए तथा सुधार हेतु कुछ सुझाव दीजिए। तो भाई अपने राज्य में जिस तरह से पाठ्यक्रम चल रहा है उसमें अगर कुछ आपके राज्य के अनुसार वातावरण के वहाँ के बच्चों के स्तर के हिसाब से कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, तो आपको यहाँ पे सुझाव देने। प्रश्न संख्या 10 देख लेते हैं। प्रिपेयर अ लेसन प्लान ऑन एनी कंटेंट ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 8 स्टूडेंट। कक्षा 8 के छात्रों के लिए गणित के किसी प्रकरण पर एक पाठ योजना का निर्माण कीजिए। तो आप पाठ योजना बता सकते हैं, वहाँ पे कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर इन सारे प्रश्नों को रिवाइज करिए, आप तैयारी करिए, और अगर आपको लगता है कि इन प्रश्नों के किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको ढूंढने में या सही प्रकार से आप संतुष्ट नहीं है अपने उत्तर से, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि आपको उन क्वेश्चन के सटीक और अच्छे उत्तर देने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि हमारा बीएड एग्ज़ाम के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी स्टार्ट हो गया है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको ज्वाइन करें। जो भी नोट चाहिए या जो भी चीज़ चाहिए आप वहाँ से ले सकते हैं। तो आप बिल्कुल चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ से हम लोग फिर चीज़ों को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। साथ ही साथ आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, और अगर जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता हो दोस्तों, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले जो भी मैं काम करता हूँ।